तो यार सीजन 3 का इंतजार करते हुए काफी टाइम हो गया है और वो अभी तक नहीं आया। लेकिन जैसा कि मैंने कहा था कि वन पंच मैन के फाइट्स को मैं एक्सप्लेन करूंगा, पर फिर मैंने सोचा क्यों ना पूरा मांगा ही एक्सप्लेन कर दूं। तो सीजन 3 स्टार्ट करने से पहले सीजन 2 के लास्ट एपिसोड का एक छोटा सा रिकैप, जहां हम देखते हैं कि एक जाइंट मॉन्स्टर सेंटिकोरो अर्थ से निकलता है और सब कुछ बर्बाद करने लगता है। तब जेनोस उससे लड़ने की कोशिश करता है पर वो हार जाता है। फिर वहाँ साइतामा आता है और सिर्फ एक पंच में ही उसको मार देता है और सीजन 2 के एंड में फोनिक्स मैन गारो को अपने साथ ले जाता है। इसके बाद सीजन 3 स्टार्ट होता है हीरो एसोसिएशन के हेडक्वार्टर से, जहां वो लोग सेंटिकोरो के गायब होने के बारे में बात कर रहे होते हैं। ये लोग सोचते हैं कि कैसे इतना जाइंट मॉन्स्टर एक आदमी के पंच से ही मर गया। इनको लगता है कि ये काम किंग ने किया है और हेडक्वार्टर ने सिल्वर फैंग को गारो को रोकने का काम दिया था, जिसमें कि सिल्वर फैंग फेल हो गया। तब स्निच, जो कि मिनिस्ट्री ऑफिसर ऑफ जस्टिस है, बोलता है कि गारो अब इंसान नहीं रहा, वो एक मॉन्स्टर बन चुका है। नेक्स्ट टाइम जब भी वो अपीयर होगा उसको एज अ ड्रैगन लेवल वार्निंग मानेंगे। हालांकि सिल्वर फैंग ने गारो को खोज लिया था पर उसको हराने में नाकाम रहा। मुझे इस बात पर भरोसा नहीं क्योंकि मैं उस पर काफी विश्वास करता हूँ, फिर भी उसने गारो को काफी जख्मी किया होगा और चांसेस काफी कम है कि गारो मॉन्स्टर एसोसिएशन को ज्वाइन करेगा, जो कि हमारे लिए एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। तभी एक आदमी आता है और कहता है ब्लास्ट को बुलाओ, वो एक टॉप रैंक का हीरो है पर वो कुछ नहीं करता, उसका नाम हमेशा छुपा ही रहता है। तब स्निच बोलता है हम लोग ब्लास्ट को ऑर्डर नहीं दे सकते, वो सिर्फ एज अ वॉलंटियर ही ऑपरेट करता है। यहीं पर फर्स्ट टाइम हमें ब्लास्ट के बारे में पता लगता है। फिर लोग आपस में बात करते हैं कि कैसे ब्लास्ट अटेंशन से नफरत करता है और वो लोगों की नजर में नहीं आना चाहता। तब नारिंकी बोलता है वो मॉन्स्टर मेरे बेटे को ले गए हैं, 24 घंटे हो चुके हैं, तुम लोगों ने अभी तक उन पर अटैक क्यों नहीं किया? क्या इसी बात के मैं तुम लोगों को पैसे देता हूँ? तब एक आदमी बोलता है मेरा वादा है आपसे, हम आपके बेटे को जरूर रेस्क्यू करेंगे, हम लोग जल्दी से मॉन्स्टर्स के बेस तक जाएंगे। मैं आपकी फीलिंग को समझता हूँ, आप इंतजार करें, हम सक्सेसफुल होकर लौटेंगे। तब नारिंकी पूछता है तुम कौन हो? वो आदमी बोलता है मेरा नाम सेकिंगार है और मैं इस रेस्क्यू ऑपरेशन का इंचार्ज हूँ। यहाँ तात्सुमाकी बोलती है कैसा ऑपरेशन? मैं एक झटके में सब कुछ खत्म कर दूंगी, क्या तुमको अब तक बेस नहीं मिला? सेकिंगार बोलता है चाइल्ड एम्परर इसको खोज रहा है। इसके बाद यहाँ चाइल्ड एम्परर बोलता है मैंने सेंटिकोरो के अंडरग्राउंड रूट को ट्रैक किया, पर ये एरिया इतना बड़ा है कि मुझे और 3 दिन लगेंगे। फिर तात्सुमाकी बोलती है ये बेस घोस्ट टाउन के नीचे ही है, क्यों ना मैं पूरा सिटी ही उड़ा दूं। सेकिंगार बोलता है कि नहीं, वहाँ हमारा एक हॉस्टेज भी है। तब फिर तात्सुमाकी बोलती है तुम लोग इसको और भी मुश्किल कर रहे हो, वो मेरे सामने कुछ नहीं, वो मुझसे डरते हैं। इसके बाद सेकिंगार बोलता है अपने दुश्मन को अंडर एस्टिमेट मत करो, वो काफी स्ट्रांग है। कल ड्राइव नाइट वहाँ गया था, उसने हमारे वार्निंग को इग्नोर किया और वहाँ से ना भागकर वहीं पर फंस गया। उसने कभी भी हार का सामना नहीं किया था, सो ही वॉज कॉन्फिडेंट, बट लास्ट नाइट उसका सिग्नल आना बंद हो गया। मॉन्स्टर एसोसिएशन ने हमें 3 दिन का टाइम दिया है, तब तक बाकी हीरोज भी आ जाएंगे। ठीक इसके नेक्स्ट पैनल में हमें बाकी हीरोज देखने को मिलते हैं, जहां ज़ॉम्बी मैन, एटॉमिक सामुराई, लियन, ओकामा इटाची, बुशी डीलर होते हैं, जो कि डार्क साइन से बात कर रहे होते हैं कि कैसे उन्होंने माउंटेन्स के हर गुफा को काट डाला पर फिर भी मॉन्स्टर एसोसिएशन का हेडक्वार्टर नहीं मिला। तब डार्क साइन उनको बोलता है कि कैसे मिलेगा, वो तो घोस्ट सिटी के नीचे है। यहाँ एक और हीरो अपीयर होता है जिसका नाम है स्वीट मास्क। वो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि कैसे मॉन्स्टर्स ने स्वीट मास्क के कॉन्सर्ट में इंटरप्ट किया था। फिर एटॉमिक सामुराई स्वीट मास्क को बोलता है कि मेरे बंदे काफी ताकतवर है, जब भी तुम परेशानी में होगे हम तुमको बचाएंगे। तब स्वीट मास्क बोलता है कैसी परेशानी, तुम लोग अभी भी मेरे कॉम्बैक्ट बैटल पर डाउट कर रहे हो। बीइंग अ क्लास ए हीरो मुझे सब चीजों पर ध्यान रखना पड़ता है, मैं जब चाहूँ क्लास एस को ज्वाइन कर सकता हूँ। स्वीट मास्क की इस बात को सुनकर एटॉमिक सामुराई हंस देता है और कहता है ऐसा तुमको लगता है। पीछे से लियन बोलता है मास्टर अपने आप को संभालिए। और इसके नेक्स्ट पैनल में हमें एक जेल देखने को मिलता है। पता चलता है कि एक कैट मॉन्स्टर ने एक प्रिजनर को मॉन्स्टर में बदल दिया है और उसके साथ मिलकर जेल से भाग गया है और इस एक्सीडेंट की वजह से काफी ऑफिसर्स भी मारे जा चुके हैं। अब इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए प्रिजनर बॉस पूरी प्रिजनर आता है। पूरी प्रिजनर बोलता है कि यू कैन काउंट ऑन मी, मेरे एब्सेंस में जो हुआ है उसका बदला मैं जरूर लूंगा। और इसके बाद नेक्स्ट पैनल में हमें दोबारा हेडक्वार्टर देखने को मिलता है, जहां चाइल्ड एम्परर डार्क नाइट को खोज रहा होता है और वो बोलता है कि क्या तुम लोग बाहर जा सकते हो, क्योंकि अगर मुझे कोई ऐसे देखता है तो मैं कंसंट्रेट नहीं कर पाता हूँ। फिर बाकी लोग इसके बात को सुनकर वहां से
चले जाते हैं। चाइल्ड एम्परर बोलता है, मुझे पता है मेटल नाइट, तुम यहीं पर हो तो जवाब दो। मुझे ऐसा लगता है कि मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। तुमने काफी पहले ही मॉन्स्टर्स का बेस लोकेट कर लिया था, तो देर हो जाए उससे पहले मुझे बताओ कि बेस कहाँ है, या तुम चाहते हो कि मैं होस्टेज को मरने दूं? लेकिन मेटल नाइट बोलता है कि इसको ना बताना होस्टेज को मारने के बराबर नहीं है, क्योंकि अगर मैं इसको बताता हूँ तो तुम भी मारे जाओगे। तब चाइल्ड एम्परर बोलता है, यहाँ एक और चांस है, तुम ऑपरेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हो। तुम किस बात से डरे हुए हो और ये क्या हुआ है तुम्हारी बॉडी के साथ? क्या ऐसा किसी मॉन्स्टर ने किया है? एक बार फिर मेटल नाइट बोलता है कि मुझे नहीं पता मॉन्स्टर किंग अरुचि ने मेरे साथ क्या किया है। शायद उसने अपने सिंग से मुझे टक्कर मारी होगी, इसके वजह से मेरे बॉडी में होल हो गया है और हाथ भी डिसलोकेट हो गया है। मुझे मॉन्स्टर एसोसिएशन का डर नहीं है। अभी दूसरे इविल्स दुनिया को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। वो तब हमला करेंगे जब ह्यूमैनिटी के डिफेंडर्स कमजोर होंगे। अगर तुम्हें न्याय चाहिए तो उसको खुद ही हासिल करना। सो बी केयरफुल, किसी पर भरोसा मत करना। लेकिन चाइल्ड एम्परर को ये वेस्ट ऑफ टाइम लगता है और वो फिर से बेस खोजने लगता है। नेक्स्ट पैनल में हमको फुबुकी देखने को मिलती है, जो कि अपने ब्लिजार्ड ग्रुप के लिए एक जगह खोज रही होती है। इसके लिए वो साइतामा के घर जाती है और वहां जाकर बेल बजाती है और दरवाजा फैंग का भाई बॉम्ब खोलता है और फुबुकी को अंदर बुलाता है। यहाँ साइतामा के घर में किंग, जेनोस, फैंग सभी होते हैं और अगर यहाँ फोकस करोगे तो साइतामा और किंग गेम खेल रहे होते हैं, फैंग आराम कर रहा होता है और जेनोस अपने पार्ट्स को ठीक कर रहा होता है। जेनोस फुबुकी को बोलता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो ब्लिजार्ड? मास्टर नए एस्पिरेंट्स को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन इन सबको एक साथ देखकर फुबुकी काफी घबरा जाती है। तब फुबुकी साइतामा पर चिल्लाती है और बोलती है, यहाँ क्या चल रहा है? हम लोगों पर इतना बड़ा क्राइसिस आ चुका है। ब्लिजार्ड बंच गायब हो चुका है, मॉन्स्टर एसोसिएशन अब खतरनाक बन चुके हैं और तुम लोग गेम खेल रहे हो। क्या तुम्हें नहीं पता बाहर क्या हो रहा है? एज यूजुअल साइतामा बोलता है, तुम चिल्ला क्यों रही हो? मैं अभी घर आया हूँ और आराम कर रहा हूँ। लेकिन फुबुकी को ये झूठ लगता है। फुबुकी वहाँ किंग को देखती है और अब सिल्वर फैंग को भी देखती है कि वो साइतामा के घर क्या कर रहा है। वो सोचती है कि साइतामा के साथ ये लोग कैसे? लेकिन फुबुकी साइतामा को बोलती है कि कैसे मॉन्स्टर एसोसिएशन सुपर स्ट्रांग हो गया है और ये कोई मजाक नहीं है। और साइतामा, तुम कूल बनने की कोशिश कर रहे हो बट अंदर ही अंदर तुम भी पैनिक कर रहे हो। आओ बैठो, हम एक स्ट्रेटेजी सेशन करते हैं। साइतामा बोलता है, क्या यही करने के लिए तुम यहाँ आई हो? लेकिन फिर फुबुकी जेनोस से पूछती है, जेनोस तुम क्लास एस हीरो हो एंड यू आर अ बिग शॉट ऑफ हीरो एसोसिएशन, तो क्या तुम्हें पता है उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा? यहाँ जेनोस साइतामा से परमिशन लेता है और बोलता है कि कल मैं एक फाइट में बिजी था और मास्टर साइतामा को चेयर कर रहा था मार्शल आर्ट के टूर्नामेंट में और मेरा ट्रांसमीटर भी गल गया और फैंग का ट्रांसमीटर भी गुम हो चुका है। फिर किंग बोलता है, साइतामा के एक पंच के ब्लास्ट ने मेरा भी ट्रांसमीटर को तोड़ दिया है। तब फुबुकी बोलती है, ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट मूव क्या होना चाहिए? हम लोग अभी वॉर के बीच में हैं। यहाँ जेनोस बोलता है, डॉक्टर कुसेनो ने रात भर मेरे अपग्रेड को लेकर काम किया और अभी तक 24 घंटे भी नहीं हुए हैं। शायद वो रेस्ट कर रहे होंगे। इसके वजह से मैं आज तो कॉम्बैक्ट के लिए रेडी नहीं हो पाऊंगा। और बैंग और सिल्वर फैंग भी मना कर देते हैं। साथ ही किंग को भी कुछ काम होता है जिसकी वजह से वो मना कर देता है। एट लास्ट इस काम के लिए अब फुबुकी और साइतामा ही बच जाते हैं। तब फुबुकी बोलती है, मॉन्स्टर यूजुअली अपने आप ही काम करते हैं, पर इस बार उनके पास एक बड़ा ग्रुप है और पक्का उनका बॉस है जिसके वजह से ये हो पाया है। यहाँ सिल्वर फैंग बोलता है, हाँ अब मॉन्स्टर एसोसिएशन में गारो भी है जो कि काफी खतरनाक हो चुका है। इसके बाद किंग साइतामा को बोलता है कि साइतामा, लगता है जिस हीरो हंटर से तुम पार्क में मिलना चाहते थे तुमने उसको मिस कर दिया है। इस बात को सुनकर साइतामा रिप्लाई देता है कि मैंने सुना है उसने काफी सारे हीरोज को हराया है। इसको मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ कि वो मुझसे मिलने नहीं आया क्योंकि मैं बॉल्ड केप हूँ। मैं जा रहा हूँ उसको ढूंढने और जब वो मिल जाएगा उसको मैं एक पंच मारूंगा और आते वक्त मैं बाजार से नाप्पा कैबेज भी लेकर आऊंगा। यहाँ एक बार फिर फुबुकी को ये लोग इग्नोर कर देते हैं जो कि इनको अपने ब्लिजार्ड ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए आई थी। नेक्स्ट पैनल में नारिंग हीरो एसोसिएशन पर चिल्ला रहा होता है, उनको यूजलेस बोल रहा होता है और अपने बेटे को बचाने के लिए रेस्क्यू टीम को ऑर्डर देता है। वो बोलता है कि फाइंड द मॉन्स्टर हेड आउट एंड रेस्क्यू माय सन वागानमा। इस सूट को यूज करो, इसमें काफी सीक्रेट वेपन्स है जो कि एक नॉर्मल हीरो के स्ट्रेंथ को सरपास करते हैं। इससे तुम मॉन्स्टर्स को मारो, जितना भी खर्चा होगा मैं दूंगा। वागानमा को वापस लाओ। चैप्टर के एंड में नारिंकी के प्राइवेट फोर्स निकल पड़ते हैं मॉन्स्टर एसोसिएशन को खोजकर
वागानवा को वापस लाने के लिए। तो यार फर्स्ट एपिसोड यहीं तक। अगर तुमको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करो, तभी इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा। और बी ऑनेस्ट कि मैं कहाँ पर इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ। तब तक के लिए सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस बिकॉज थिंग्स आर अबाउट टू गेट एनिमेटेड।